लान वांगजी और वे वुक्सियान ने अगले दिन उस एन्क्रिप्टेड चिप को डिकोड करने का काम शुरू किया। वे वुक्सियान अपने लैपटॉप पर चिप का डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, जबकि लान वांगजी उससे गाइड कर रहा था। लान जन, ये एन्क्रिप्शन तो मेरे लिए भी काफी चैलेंजिंग है। लगता है मास्टरमाइंड को पता था कि मैं इसका सामना करूंगा, वे वुक्सियन ने जोकिंगली कहा। लान वांगजी ने काम टोन में बोला, तुम कर सकते हो वे यिंग, तुम्हारे स्किल्स अनमैच्ड हैं। 2 घंटे की स्ट्रगल के बाद चिप के अंदर एक फोल्डर अनलॉक हुआ। फोल्डर का नाम था प्रोजेक्ट ऑब्सिडियन। प्रोजेक्ट ऑब्सिडियन एक सीक्रेट प्रोग्राम था जो यूनिवर्सिटी के कुछ पावरफुल लोगों द्वारा ऑपरेट हो रहा था। ये प्रोग्राम इलीगल एक्टिविटीज के लिए स्टूडेंट्स के डेटा का मिसयूज करता था, जैसे ब्लैकमेल और आइडेंटिटी थेफ्ट। लंजन, ये तो काफी बड़ा कंस्पिरेसी लग रहा है। यह मास्टरमाइंड सिर्फ एक हैकर नहीं, बल्कि पूरा एक नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है, वे वुक्सियान ने सीरियसनेस के साथ कहा। लान वांगजी ने रिप्लाई दिया, हमें अब इस नेटवर्क के मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। शायद उनमें से कोई हमें मास्टरमाइंड तक ले जाए। चिप के डाटा को और एक्सप्लोर करते वक्त उन्होंने एक फेमिलियर नाम देखा, वेन निंग। लंजन, क्या ये वही वेन निंग है जो हमारे साथ था? वे वुक्सियन ने डिसबिलीफ के साथ पूछा। लन वांगजी ने कामली बोला, हो सकता है, लेकिन बिना प्रूफ के हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। वेननिंग से मिलने के लिए दोनों ने प्लान बनाया। वेननिंग लाइब्रेरी के एक कॉर्नर में मिला जहां वो अपनी बुक्स रीड कर रहा था। वेननिंग, तुम्हें प्रोजेक्ट ऑब्सिडियन के बारे में क्या पता है? वे वुक्सियन ने डायरेक्टली पूछा। वेननिंग एकदम नर्वस हो गया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता वेगे। मैं उस चिप के बारे में तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं। लेकिन वेननिंग के एक्सप्रेशंस उसकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। वेननिंग से बात करते वक्त सडनली एक मास्क्ड अटैकर ने लाइब्रेरी के अंदर उन पे हमला कर दिया। वे वुक्सियन ने क्विकली वेननिंग और लान वांगजी को सेफ कॉर्नर तक पुश किया और अटैकर का सामना किया। लंजन, तुम वेननिंग का ध्यान रखो, मैं इस जोकर का सामना करता हूं, वे वुक्सियन ने कॉन्फिडेंटली बोला। अटैकर हाईली स्किल्ड था, लेकिन वे वुक्सियन की क्विक रिफ्लेक्सेस और स्मार्ट मूव्स के सामने टिक नहीं सका। लन वांगजी ने एक प्रिसाइज मूव के साथ अटैकर को इमोबिलाइज कर दिया। मास्क हटाने के बाद उन्होंने देखा कि अटैकर एक और स्टूडेंट था जो प्रोजेक्ट ऑब्सिडियन का मेंबर था। अटैकर को इंटेरोगेट करने के बाद पता चला कि उसका नाम चेन रोंग था और वो प्रोजेक्ट ऑब्सिडियन के लोअर लेवल मेंबर्स में से एक था। उसने कन्फेस किया कि मास्टरमाइंड एक और स्टूडेंट है जो अपने आप को शैडो किंग कहते हैं। शैडो किंग? वाह, कितने ड्रामेटिक नाम है। लगता है हमारा अगला एनकाउंटर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वे वुक्सियन ने सार्कास्टिकली कहा। लन वांगजी ने सीरियसनेस के साथ बोला, हमें चेनरोंग की बातें क्रॉस वेरीफाई करनी होंगी। यह सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। रात के वक्त वे वुक्सियन और लन वांगजी अपने डॉर्म में डिस्कशन कर रहे थे जब उनके लैपटॉप्स पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। वेल प्लेड डिटेक्टिव्स, लेकिन अब तुम्हारा सामना मुझे डायरेक्टली करना होगा। तुम्हें इनवाइट करता हूं एक फाइनल गेम के लिए। मैसेज के साथ एक लोकेशन अटैच्ड थी, यूनिवर्सिटी कैंपस का अबैंडन्ड साइंस बिल्डिंग। वे वुक्सियन ने एक्साइटमेंट के साथ बोला, लंजन, लगता है शैडो किंग को फेस टू फेस मिलने का शौक है। चल रेडी होते हैं। लन वांगजी ने काल्मली बोला, ये ट्रैप हो सकता है, हमें केयरफुल रहना होगा। अली रात दोनों साइंस बिल्डिंग के अंदर एंटर हुए। बिल्डिंग एकदम डार्क और क्रीपी थी और हर जगह से सिर्फ उनकी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। लंजन, ये तो एकदम हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा है। अगर यह मूवी होती तो अब तक मैं हीरो बन चुका होता, वे वुक्सियन ने जोकिंगली कहा। लन वांगजी ने सॉफ्टली बोला, फोकस वेइंग, शैडो किंग कहीं यहां छुपा हो सकता है। बिल्डिंग के अंदर उन्हें एक लार्ज रूम मिला जहां एक बिग स्क्रीन और एक चेसबोर्ड सेटअप था। स्क्रीन पर शैडो किंग का डिस्टॉर्टेड फेस दिखाई दिया। वेलकम डिटेक्टिव्स, ये एक गेम है। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करूंगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी, शैडो किंग ने सिनिस्टर टोन में कहा। लन वांगजी और वे वुक्सियन ने शैडो किंग के साथ चेस गेम शुरू किया।
ये कोई यूजुअल चेस नहीं था, बल्कि एक पजल बेस्ड गेम था जिसमें हर रॉन्ग मूव उनके लिए एक पेनल्टी एक्टिवेट करता। वे वुक्सियन ने कॉन्फिडेंटली बोला, लान जान, तुम पजल्स में एक्सपर्ट हो, तुम खेल लो, मैं डिस्ट्रैक्शंस हैंडल करता हूँ। लन वांगजी ने स्टेडी मूव्स के साथ गेम को लीड करना शुरू किया, जबकि वे वुक्सियन उन पेनल्टीज का सामना कर रहा था जो उन्हें फिजिकली चैलेंज कर रही थी। गेम के एंड तक लान वांगजी और वे वुक्सियन जीत के बिल्कुल करीब थे जब शैडो किंग ने सडनली रूल्स चेंज कर दिए। जीत या हार का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा पेशेंस और इंटेलिजेंस टेस्ट करने का एक तरीका था, शैडो किंग ने अनाउंस किया। स्क्रीन अब्रप्टली ऑफ हो गई और रूम के डोर्स लॉक होने लगे। लान वांगजी ने क्विकली एक एस्केप रूट आइडेंटिफाई किया और दोनों ने सेफ एग्जिट किया। शैडो किंग तो एकदम साइको है, अब मुझे और ज्यादा मजा आने लगा है, वे वुक्सियन ने एक्साइटेड टोन में कहा। लान वांगजी ने सीरियसली बोला, यह अब ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है वे यिंग, हमें और केयरफुल रहना होगा। बिल्डिंग से निकलते वक्त वे वुक्सियन को एक स्मॉल पेपर नोट मिला। नोट पर लिखा था, नेक्स्ट टाइम नो गेम्स, इट्स पर्सनल नाउ। लंजन, लगता है शैडो किंग हमसे इम्प्रेस हो गया है, अब अगला चैप्टर और ज्यादा थ्रिलिंग होगा, वे वुक्सियन ने मिस्चीवस स्माइल के साथ कहा। लन वांगजी ने उसकी तरफ देखा और सॉफ्टली बोला, हाँ, लेकिन हमें हर कदम सोच समझ कर लेना होगा। दिस इज नॉट जस्ट अ गेम एनीमोर। साइंस बिल्डिंग से निकलने के बाद लन वांगजी और वे वुक्सियन ने अपने डॉम में बैठकर अपने ऑप्शंस एनालाइज किए। शैडो किंग का क्रिप्टिक नोट उनके सामने टेबल पर पड़ा था। वे वुक्सियन ने नोट को घुर कर देखा और बोला, लंजन, लगता है शैडो किंग चाहता है कि हम उसके ट्रैप में फंस जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि यह नोट के पीछे कुछ और क्लू छुपा है। लान वांगजी ने उसका नोट केयरफुली इंस्पेक्ट किया। नोट के पेपर का टेक्सचर और इंक अनयूजुअल है, शायद इस पर इनविजिबल इंक का यूज किया गया हो। वे वुक्सियन तुरंत अपने बैकपैक से एक यूवी फ्लैशलाइट निकालकर नोट के ऊपर फोकस किया। एक हिडन मैसेज दिखाई दिया, लाइब्रेरी बेसमेंट, 12 हैलड AM। वाह, शैडो किंग तो एकदम ड्रामेटिक है, लेकिन अब हमें इस गेम में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। वे वुक्सियन ने मिस्चीवस टोन में कहा। रात के 12 बजे दोनों लाइब्रेरी बेसमेंट के एंट्रेंस पर खड़े थे। बेसमेंट की तरफ जाने वाला रास्ता एकदम डार्क और ईरी था। वे वुक्सियन ने जोकिंगली कहा, लंजन, अगर मुझे यहाँ भूत मिल गया तो मैं उससे पूछूंगा कि शैडो किंग का एड्रेस क्या है। लान वांगजी ने एक छोटी सी स्माइल दिए बिना सीधा जवाब दिया, फोकस वे यिंग। बेसमेंट के अंदर उन्हें एक ओल्ड फाइलिंग कैबिनेट मिला। कैबिनेट के अंदर कुछ डस्टी डॉक्यूमेंट्स और एक और चिप थी। वे वुक्सियन ने चिप अपने लैपटॉप में इंसर्ट की और एक और एन्क्रिप्टेड फोल्डर दिखाई दिया। लंजन, लगता है शैडो किंग को अपना छुपा ट्रेजर प्रिजर्व करने का शौक है, इसे डिकोड करना थोड़ा टाइम लेगा, वे वुक्सियन ने कहा। तभी उन्होंने फुटस्टेप्स की आवाज सुनी। बेसमेंट के एक कोने से एक अननोन फिगर सामने आया। उसने एक ब्लैक हुडी पहनी थी और उसका चेहरा मास्क से कवर्ड था। लगता है शैडो किंग ने अपने मैसेंजर को भेजा है, वे वुक्सियन ने कहा और अपने स्टैंस को डिफेंसिव बनाया। अननोन फिगर ने काल्म टोन में बोला, मैं तुम्हारे एनिमी नहीं हूं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। लान वांगजी ने सस्पिशियस टोन में पूछा, कौन हो तुम और शैडो किंग के बारे में क्या जानते हो? फिगर ने अपने मास्क को हटाया। वो नी हुएसांग था जो पहले उनका एक दोस्त था लेकिन पिछले कुछ महीनों से मिसिंग था। मैं तुम्हें शैडो किंग के नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट क्लू देने आया हूं, नी हुएसंग ने कहा। नी हुएसंग ने उन्हें एक मैप दिया जिसमें शैडो किंग के मल्टीपल हाइडआउट्स मार्क थे। उसने बताया कि ये हाइडआउट्स कैंपस के अलग अलग पार्ट्स में स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड हैं और इनका यूज शैडो किंग अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए करता है। नी हुएसांग, तुम इस सब के बारे में कैसे जानते हो? लन वांगजी ने पूछा। नी हुएसांग ने रिप्लाई दिया, मैं शैडो किंग के एक ट्रैप में फंस गया था, लेकिन मुझे उसका एक इनसाइडर बनने का मौका मिला। अब मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूं उसके प्लान्स को डिसरप्ट करने के लिए। मैप के बेसिस पर उन्होंने पहला हाइडआउट टारगेट किया।
जो यूनिवर्सिटी के ओल्ड ऑडिटोरियम के पीछे एक सीक्रेट स्टोरेज रूम था। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रूम हाई सिक्योरिटी लॉक्स के साथ सील्ड था। वे वुक्सियान ने अपने हैकिंग स्किल्स का यूज करते हुए लॉक को डिसेबल किया। रूम के अंदर उन्हें एक प्रोजेक्टर और कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स मिली। फाइल्स के अंदर शैडो किंग के कुछ और मेंबर्स के नेम्स लिस्टेड थे। इनमें से एक नाम फेमिलियर था, मो श्वान्यू। लंजान, क्या ये वही मो श्वान्यू है जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है? मुझे हमेशा लगता था कि उसमें कुछ शेडी था, वे वुक्सियन ने कहा। लन वांगजी ने काल्मली बोला, हमें मो श्वान्यू को केयरफुली इंट्रोगेट करना होगा। डायरेक्ट अप्रोच रिस्की हो सकती है। अगले दिन वे वुक्सियन और लान वांगजी ने मो श्वान्यू को कैंपस के कैफेटेरिया में देखा। वे वुक्सियन ने कैजुअल टोन में उसके टेबल पर जाकर बोला, हे श्वान्यू, तुम्हारा एग्जाम प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? मो श्वान्यू विजिबली नर्वस लग रहा था। उसने जल्दी अपना कॉफी कप उठाया और बोला, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, फिर बात करते हैं। जैसे ही मो श्वान्यू कैफेटेरिया से निकालने लगा, लान वांगजी ने सॉफ्टली कहा, ये कुछ छुपा रहा है, उसका पीछा करना होगा। वे वुक्सियान और लान वांगजी ने मो श्वान्यू का डिस्क्रीटली पीछा किया। मो श्वान्यू एक ऑफ कैंपस लोकेशन की तरफ गया, जहां उसने एक ओल्ड वेयरहाउस में एंट्री की। वेयरहाउस के अंदर उन्होंने देखा कि मो श्वान्यू किसी अननोन पर्सन के साथ बात कर रहा था। पर्सन का फेस मास्क से कवर्ड था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज सस्पिशियस थी। वे वुक्सियन ने क्वाइटली बोला, लंजान, मुझे लगता है ये शैडो किंग का एक और मैसेंजर हो सकता है, हमें उनकी बात सुननी होगी। मो श्वान्यू और मास्क्ड पर्सन के कॉन्वर्सेशन से पता चला कि शैडो किंग ने एक नया प्लान एक्टिवेट किया है जो पूरी यूनिवर्सिटी को इम्पैक्ट करेगा। प्लान का नाम था प्रोजेक्ट इक्लिप्स। लान वांगजी ने सॉफ्टली बोला, ह्यूम प्रोजेक्ट इक्लिप्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स कलेक्ट करनी होंगी, यह कुछ डेंजरस लग रहा है। वे वुक्सियन ने सार्कास्टिकली कहा, डेंजरस तो हमें पसंद है लंजान, लेकिन पहले मो श्वान्यू से यह बात कंफर्म कर लेते हैं। जैसे ही उन्होंने मो श्वान्यू को कन्फ्रंट करने की कोशिश की, मास्क्ड पर्सन उन्हें देख लेता है और उन पे अटैक कर देता है। मो श्वान्यू क्विकली वहां से भाग जाता है। लन वांगजी ने अटैकर को इमोबिलाइज कर दिया, जबकि वे वुक्सियन ने उसका मास्क हटाया। मास्क के पीछे एक और फेमिलियर चेहरा था, जांगचेंग। जांगचेंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम शैडो किंग के साथ कैसे जुड़ गए? वे वुक्सियन ने शॉक टोन में पूछा। जांगचेंग ने एंग्रीली रिप्लाई दिया, मैं शैडो किंग के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने रीजंस के लिए यहां हूं। तुम्हें बस ये समझना होगा कि ये सब तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जांगचेंग के क्रिप्टिक वर्ड्स के बाद लन वांगजी और वे वुक्सियान और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए, लेकिन उन्हें एक बात क्लियर थी, प्रोजेक्ट इक्लिप्स उनकी नेक्स्ट प्रायोरिटी बन चुका है। लंजन, ये स्टोरी तो और ज्यादा ट्विस्टेड होती जा रही है। मुझे लगता है कि अगले चैप्टर्स और ज्यादा ड्रामेटिक होंगे, वे वुक्सियान ने मिस्चीवस टोन में कहा। लान वांगजी ने काल्मली बोला, हमें हर कदम केयरफुली लेना होगा वे यिंग, ये बस शुरुआत है। जांगचेंग के क्रिप्टिक बिहेवियर और मो श्वान्यू के सडन डिसअपीयरेंस के बाद लन वांगजी और वे वुक्सियन ने अपने डॉर्म में बैठकर सारी क्लूज को ऑर्गेनाइज किया। वे वुक्सियन ने लैपटॉप पर प्रोजेक्ट इक्लिप्स के एन्क्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करते हुए कहा, लंजन, मुझे लगता है शैडो किंग के नेटवर्क का एक बड़ा अटैक होने वाला है। ये प्रोजेक्ट इक्लिप्स के एन्क्रिप्टेड फाइल्स कुछ और ही बताती हैं। लन वांगजी ने काल्मली रिप्लाई दिया, हमें मो श्वान्यू और जांगचेंग के कनेक्शंस को ट्रेस करना होगा। उनकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगती। मो श्वान्यू के डिसअपीयरेंस के बाद वे वुक्सियन ने उसके डॉर्म रूम की तलाशी लेने का प्लान बनाया। रात के वक्त दोनों सीक्रेटली मो श्वान्यू के रूम में घुसे। रूम एकदम इमैक्युलेट था, लेकिन एक टेबल ड्रॉर में एक छोटा यूएसबी ड्राइव मिला। यूएसबी ड्राइव में कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट स्टोर्ड थे। एक डॉक्यूमेंट का टाइटल था फेज 1 कैंपस पावर डिसरप्शन। वे वुक्सियन ने शॉक से कहा, लंजन,
लगता है शैडो किंग के प्लान्स का नेक्स्ट फेज यूनिवर्सिटी के पावर ग्रिड को डिसरप्ट करना है। यह तो पूरा कैंपस केओस में डाल देगा। लन वंगजी ने तुरंत बोला। ह्यूम फैसिलिटीज डिपार्टमेंट को वार्निंग देनी होगी, लेकिन बिना सॉलिड एविडेंस के हमें एक्सपोज करने में रिस्क है। दोनों फैसिलिटीज बिल्डिंग की तरफ गए और वहां के इंचार्ज से कांटेक्ट किया। उन्होंने अनोनिमसली पावर ग्रिड के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रेंथन करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन तब तक शैडो किंग के प्लान्स ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके थे। सुबह के वक्त कैंपस का हाफ पोर्शन ब्लैकआउट में चला गया। स्टूडेंट्स और फैकल्टी केओस में थे। वे वुक्शियन ने हरिड टोन में बोला, लंजन, ये तो शुरुआत है। शैडो किंग और उसके एजेंट्स इस ब्लैकआउट का फायदा उठाने वाले हैं। ब्लैकआउट के दिन जांग छेंग ने अनएक्सपेक्टेडली वे वुक्सियन को एक रिमोट लोकेशन पर बुलाया। वे वुक्सियन ने सस्पिशन के साथ लन वांगजी को अपने साथ ले लिया। वहां पहुंचने पर जांग छेंग उन्हें एक पुराना मैप दिखाता है। ये शैडो किंग का मास्टर प्लान है। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट इक्लिप्स को स्टॉप करना है तो तुम्हें इस मैप का यूज करके उनका में हाइडआउट ढूंढना होगा, जांग छेंग ने कहा। वे वुक्शन ने सार्कास्टिकली पूछा, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो जांग छेंग? तुम्हें तो हमारे अगेंस्ट होना चाहिए था। जांग छेंग ने गुस्सा दिखाते हुए बोला, मैं शैडो किंग का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने मोटिव्स के लिए उसका एक एजेंट बनकर काम करना पड़ा। तुम्हें सिर्फ इतना समझना होगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। जांग छेंग के दिए मैप के बेसिस पर लन वंगजी और वेई वुक्सियान ने एक ओल्ड साइंस लैब आइडेंटिफाई की जो कैंपस के आउटस्कर्ट में थी। दोनों ने केयरफुली लैब का एक्सप्लोरेशन किया। लैब के अंदर एक और हिडन पैसेज मिला। पैसेज एक अंडरग्राउंड चेंबर में लीड करता था। चेंबर के अंदर शैडो किंग के काफी सारे डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट्स रखे थे। एक ब्लूप्रिंट में यूनिवर्सिटी के एंटायर पावर ग्रिड का लेआउट था। लन वांगजी ने कोल्ड टोन में बोला, यह शैडो किंग के मास्टर कंट्रोल रूम का ब्लूप्रिंट लगता है। हमें इसका यूज करके उसका कमांड सेंटर लोकेट करना होगा। जैसे ही दोनों ने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने की कोशिश की, एक और फेमिलियर फिगर चेंबर के एंट्रेंस पर दिखाई दी। यह मो श्वान्यू था। मो श्वान्यू ने सार्कास्टिकली कहा, लगता है तुम लोग शैडो किंग के प्लान्स को डिसरप्ट करने के लिए काफी एफर्ट कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे और मेरे नेटवर्क को आउटस्मार्ट कर सकते हो? वे वुक्सियन शॉक्ड था। तो तुम शैडो किंग के एक और मोहारे हो, मो श्वान्यू। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस लेवल पर इन्वॉल्व्ड हो सकते हो। मो श्वान्यू ने ग्रिन करते हुए बोला, मुझे अंडर एस्टिमेट करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, और तुम्हारे यहां होने का मतलब है कि तुम अब मेरे ट्रैप में हो। मो श्वान्यू के सिग्नल पर चेंबर के वॉल्स से सिक्योरिटी लेसर्स एक्टिवेट हो गए। चेंबर लॉक हो गया और अलार्म्स बजने लगे। वे वुक्सियान और लन वंगजी एक दूसरे को देखते हुए एस्केप का प्लान बनाने लगे। वे वुक्सियान ने क्विकली बोला, लानजान, मुझे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने दो। मैं सिक्योरिटी लेसर्स को ओवरराइड करने की कोशिश करता हूं, तुम एग्जिट डोर को अनलॉक करो। लान वंगजी ने बिना टाइम वेस्ट किए उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। वे वुक्सियान ने चेंबर के एक कंसोल का यूज करते हुए सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल करने की कोशिश की। दोनों ने बेयरली चेंबर से एस्केप किया, लेकिन जैसे ही वो लब से बाहर आए, उन्होंने देखा कि मो श्वान्यू ऑलरेडी एक कार में एस्केप कर चुका था। वे वुक्सियन ने फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहा, लंजन, लगता है शैडो किंग के एजेंट्स हमेशा एक स्टेप अहेड रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास उनके मास्टर कंट्रोल रूम का लोकेशन है। हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। लन वंगजी ने कामली रिप्लाई दिया, नेक्स्ट स्टेप केयरफुली प्लान करना होगा। हर कदम क्रिटिकल है। कैंपस के एक क्वाइट कॉर्नर में बैठकर दोनों ने मास्टर कंट्रोल रूम का ब्लूप्रिंट स्टडी किया। उन्होंने रियलाइज किया कि शैडो किंग का कमांड सेंटर एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर है, जो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती।